ईर्ष्या से देखिए तो दृष्टि से पता चल जाता, प्रेम से देख रहे हैं, घृणा से देख रहे हैं, ईर्ष्या से। क्रोध में जब पशुओं ने देखा तो कांप गए प्राचीन बरही महाराज, ये तो बड़े खतरनाक पशु हैं, हमको इतना क्रोध से क्यों देख रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अब तक जितने यज्ञ किए, यज्ञ में जितने पशुओं को तुमने बलि दिया ना, ये सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मर के ऊपर आओ और तुमको मार के हम लोग बदला ले। कांप गए। प्राचीन बरही ने कहा तो इसमें हमारी क्या गलती। वो कर्मकांडी विद्वान लोग बताए कि बलि देना जरूरी है। अरे बलि देना है तो अपने दुर्गुणों की देनी चाहिए, अपने दोषों की देनी चाहिए। अपने दुर्गुणों की बलि तो देते नहीं, दोषों की बलि तो देते नहीं, और पाठा इत्यादि न जाने किसकी किसकी बलि देते हैं। हमारे शास्त्र में बताया गया देवी का 3 रूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो महासरस्वती की भी उपासना हम करते हैं और महालक्ष्मी की भी उपासना करते हैं, महाकाली की भी उपासना करते हैं। तो 3 गुण वाले हैं, सतोगुण वाले, रजोगुण वाले, तमोगुण वाले। सतोगुण वाले प्रेम से बोलते हैं, रजोगुण वाले थोड़ा आक्रोश में बोलते हैं, और तमोगुण वाले गाली गलौज करके बोलते हैं। वो तमोगुण वाले हैं, शांति से कोई काम नहीं, लड़ाई झगड़ा से सारे फैसला को करना चाहते हैं। तो जो तमोगुण वाले हैं, जो बिना मानस के नहीं रह पाते हैं, उनके लिए शास्त्रों में बताया कि देवी की बलि चढ़ाओ, रोज रोज मांस मत खाओ, तुम्हारी ये तांत्रिक पूजा भी हो जाएगी। और मैं कहानी कहता हूं, एक महात्मा कहते थे, नियम शास्त्रों में बलि की उसके लिए बनाया जो तामसी वृत्ति वाले हैं, उनका जन्म दोष है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनका तामस मिटेगा नहीं, उनके लिए ये बलि की प्रथा बताई। निवेद का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। वो वेद भला बलि के लिए, जीव हत्या के लिए क्यों कहेगा। एक गुरुकुल में नया चेला आया, गुरुकुल में बड़े बड़े शिष्य रहते थे। एक नया चेला आया तो उसको बीड़ी पीने की आदत थी। काम से जैसे छुटकारा मिले एकांत खोज लिया था, कोने में जाए, बीड़ी सुलगावे और पी के फिर हाथ मुंह पोंछ के आ जाए। एक दिन एक शिष्य ने देखा कि ये तो कोने में जाके बीड़ी पी के आता है। गुरु जी से कहा, गुरु जी ये जो नया चेला आया है ना 1 हफ्ता से, ये जैसे मौका मिलता है कोने में जाके बीड़ी पी लेता है। गुरु जी ने कहा, क्यों रे, आश्रम में रह के तो बीड़ी पीता। उसने साफ साफ कह दिया, गुरु जी क्या बताऊं, बिना बीड़ी के मैं रह नहीं पाता हूं। गुरु जी ने कहा, ठीक है सुनो, सप्ताह में 1 दिन तुम बीड़ी पी सकते हो, संडे को, रविवार के दिन तुम बीड़ी पी सकते हो। गुरु जी ने सोचा कि संडे को बीड़ी पीने के लिए कहूंगा, बाद में पूरा छोड़वा दूंगा। सप्ताह में 1 दिन पिएगा, फिर उसके बाद कहूंगा छोड़ दो। तो गुरुजी ने छोड़वाने के हिसाब से कहा, संडे को 1 दिन बीड़ी पी सकते हो, और जहां संडे आवे ये सभी आश्रम के लोगों को बुलाओ, आओ आओ आज पता है संडे है। गुरुजी ने कहा, संडे के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है, और सबको बीड़ी सुलगा के संडे जब आवे तो आश्रम में अगरबत्ती की जगह बीड़ी का धुआं। तो गुरुजी ने तो इस आशय से कहा कि संडे को बीड़ी पी सकते हो कि बीड़ी छूट जाए। अब ये बीड़ी पीने का संडे को सिद्धांत बना दिया। तो जो लोग बिना मांस के नहीं रह पाते उनके लिए बताया गया, तामसी वृत्ति से तामसी पूजा करो, प्रसाद मान करके खाओ। परोक्षवादी वेदो या बाला नाम अनुशासनम, वेद परोक्षवादी हैं। कैसे शासन करते हैं, बाला नाम अनुशासनम। बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता तो माताएं कहती हैं, देखो पढ़ोगे तो मैं तुमको लॉलीपॉप दूंगी, कुरकुरे दिलाऊंगी। माँ का लक्ष्य बच्चे को कुरकुरा दिलाना नहीं है, माँ का लक्ष्य है बच्चे को शिक्षा देना। लेकिन कुरकुरे का, लॉलीपॉप का, मिठाई का प्रलोभन देती है कि बच्चे की पढ़ने में प्रवृत्ति हो जाए, पढ़ने में मन लगने लगे। उसी प्रकार वेद परोक्षवादी हैं, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत है, उनके लिए बलि की प्रथा बताई गई। ऐसा उपदेश दिया और पुरंजनोपाख्यान सुनाया। अभिज्ञात पुरंजन भटक गया, तब अभिज्ञात ने उसे
तो परमात्मा को ज्ञान प्रदान कराना हो तो डायरेक्ट मुरली बजाते हुए थोड़ी प्रकट होंगे, किसी संत को भेजेंगे, आचार्य को भेजेंगे, उनके द्वारा शास्त्र के सिद्धांत को सुन करके अपने जीवन में अनुकरण करने के बाद तब हमारे दोष और दुर्गुण मिटते हैं। आगे चल करके भगवान के अवतारों में 4 मनवंतर की कथा सुनाया। भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान ने खम्भ फाड़कर नृसिंह का वध करके किया और भक्त प्रहलाद को राज्य करने की आज्ञा दिया। इस दैत्य वंश में भी भक्त प्रहलाद जैसा भक्त अपनी मां कयादु के गर्भ में ही रहे। नारद जी ने नारायण नाम का उपदेश दिया और दैत्य वंश में जन्म लेने के बाद भी नारायण की भक्ति का जो बीज अंकुरित हुआ, अंत में भगवान नारायण नृसिंह बन करके प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की। बहुत कथाएं हैं, सभी कथाओं को प्रणाम करते हुए, कुछ कथाओं का स्पर्श करते हुए भगवान के अवतारों में 4 मनवंतर की कथा सुनाया। तामस, चाक्षुष, स्वारोचिष और उत्तम। एक मनवंतर में भगवान हरि अवतार लिए और गजेंद्र की रक्षा ग्राह से किया। यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, आसिद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत। त्रिकूट के मध्य में एक जलाशय था। जलाशय में 4 प्रकार के कमल खिले थे। सफेद रंग का कमल, लाल रंग का कमल, पीले रंग का कमल और नीले रंग का कमल। सतयुग में 4 प्रकार के कमल थे, लेकिन अब कलयुग में 2 प्रकार के कमल मिलेंगे, श्वेत कमल और रक्त कमल। इधर कमल खूब होते हैं, मखान और कमल, रक्त कमल और श्वेत कमल। रक्त कमल से लक्ष्मी की उपासना करते हैं और श्वेत कमल से शिव जी की उपासना करते हैं। रक्त कमल से उपासना करने वाले व्यक्ति को स्त्री और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होती है। श्वेत कमल से जो उपासना करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 4 प्रकार के कमल पुष्प खिले थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, वातावरण वसंत जैसा बना था। पत्नी और पुत्र के साथ प्यासा, जिसमें हजारों हाथियों का बल था, गजेंद्र आया, जल पिया। और हाथी की एक आदत है, जल पीने के बाद अपने सूंड से पीठ पर या लोगों पर जल फेंकता है, जल क्रीड़ा करता है। जल क्रीड़ा करने लगा तो उसी जल का राजा ग्राह उसका पांव पकड़ लिया, खींच करके ले आया। पत्नी और पुत्रों ने सूंड में सूंड पकड़ के बचाना चाहा, असफल हुए तो पकड़ ढीली करके जाने लगे। तब कमल का पुष्प तोड़कर भगवान हरि को याद किया। भगवान हरि आए। भगवान जब तक नहीं आए थे बड़ा पुकार रहा था। भगवान जब आए तो ऐसा चक्र चलाया, ग्राह का मुख खुला रह गया, गजेंद्र का पांव बाहर आ गया। अब गजेंद्र भगवान के तरफ देख के अभिवादन भी नहीं कर रहा, प्रणाम भी नहीं कर रहा। भगवान ने कहा जब तक मैं नहीं आया था आवाज पे आवाज दे रहा था, जब मैं आ गया तो हमसे बोलना भी बंद कर दिए। गजेंद्र ने कहा कि बुलाया था मैं, और जब आप आए तो हमारा जो पांव पकड़ के मार रहा था, हमारे शत्रु ग्राह का ही उद्धार कर दिया। मैं आपसे क्या बात करूं, बुलाया मैं, निमंत्रण दिया मैं, और जब हमारे द्वार पे आए तो पड़ोसी के घर जाके भोजन कर लिए। यही निमंत्रण का मतलब है। बुलाया मैं, पुकारा मैं, और जब आप आए तो हमारा जो शत्रु है, हमारे शत्रु का ही उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा कि मैं आया था तुम्हारी पुकार सुनकर, मैं आया था तुम्हारा उद्धार करने के लिए, लेकिन यहां जब आके देखा तो जो ग्राह था तुम्हारा चरण पकड़ा था। गजेंद्र तुम मेरे भक्त हो इसलिए मेरा चरण पकड़े थे, लेकिन ग्राह तुम्हारा चरण पकड़ा था, तो जो मेरा चरण पकड़ता है उसका उद्धार बाद में करता हूं, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले कर लेता हूं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाया, फिर भगवान के मोहिनी अवतार की कथा सुनाया, फिर उसके बाद प्रभु ने मत्स्यावतार लिया, इसकी कथा सुनाया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो
महाराज परीक्षित बिना खाए पिए गंगा के तट पे हैं। आपने वंश विस्तार में सूर्य वंश और चंद्र वंश की बड़ी कथा सुनाई, लेकिन जिस कृष्ण कथा के लिए मैं बैठा हूं वो कृष्ण कथा सुनाइए। तो कहते हैं सूर्य वंश में एक से एक बड़े प्रतापी राजा हुए। यह सूर्य वंश चला कैसे? भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा कश्यप ऋषि का जन्म हुआ, कश्यप से मरीच का जन्म हुआ, मरीच से विवस्वान सूर्य देव, उन्हीं से सूर्य वंश चला। इस सूर्य वंश के प्रथम राजा जिनका नाम था श्राद्ध देव मनु, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। विवाह के कितने वर्ष बीत गए, संतान नहीं हुआ, तो श्राद्ध देव मनु गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए, गुरुदेव पुत्र नहीं हुआ। याज्ञिक विद्वानों को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ जब आरंभ हुआ तो श्रद्धा नाम की पत्नी उनकी जो थी, यज्ञ में नियुक्त ब्राह्मणों से कहा ऐसा मंत्र पढ़ना कि बेटी हो, यदि बेटा होगा तो सभी ब्राह्मणों की दक्षिणा कटेगी। तो ब्राह्मणों को मंत्र बदलने में कितना टाइम लगेगा? पुत्र के जगह पुत्री जोड़ दिया। 9 महीना बीत गया, 10वें महीना में महारानी ने पुत्री को जन्म दिया। राजा बड़े दुखी हुए, गुरुदेव यज्ञ कराया था बेटा होने के लिए, हो गई बेटी। गुरु वशिष्ठ को भी आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता? यज्ञ में नियुक्त ब्राह्मणों को बुलाया, सुनो पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, पुत्री कैसे हो गई? ब्राह्मणों ने कहा कि महारानी ने कहा था ऐसा मंत्र पढ़ना कि बेटी हो, तो मैंने पुत्र के जगह पुत्री जोड़ दिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा क्यों भाई, पति पत्नी तुम दोनों जब एक मत नहीं हो तो बीच में गुरु जी को फंसा दिया। अब जो हो गया उसी से संतुष्ट रहो। नहीं नहीं मुझे पुत्र चाहिए। अब कहां से मिलेगा? गुरुदेव मैं आपके सामर्थ्य जानता हूं, आप यदि चाहोगे तो बेटी को ही बेटा बना दोगे। ब्रह्मा की लेखनी को मिटाने की 2 लोगों में सामर्थ्य है। कौन? एक शंकर जी चाहे तो ब्रह्मा की लेखनी मिटा देंगे, और दूसरी ब्रह्मा की लेखनी मिटाने वाले गुरुदेव आप हो। सकई कोटारी टेक जोटे, और दूसरे भाभी ही मेटी सकई त्रिपुरा। गुरुदेव को भी दया आई और गुरुदेव ने बेटी को ही बेटा बना दिया। 10 पुत्रों का जन्म हुआ, उसी में युवनासो हुए, मानधाता हुए, महाराज भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा जी का अवतरण कराया। भगीरथ ने कहा अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी का अवतरण कराऊंगा। गंगा जी की तपस्या की है, गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने कहा बेटा मैं देवलोक से भूलोक में जाऊंगी तो मुझे संभालने वाला कोई सामर्थ्यवान चाहिए। ऊपर से जब मेरी धारा नीचे जाएगी और मुझे कोई संभालेगा नहीं तो पृथ्वी फोड़ के मैं पाताल चली जाऊंगी। भगीरथ ने कहा कौन संभालेगा आपको? कहा मुझे भोले बाबा संभाल सकते हैं। भोले बाबा को प्रसन्न करने में कितना टाइम लगेगा? हर हर बम बम कीजिए, डमरू बजाते प्रकट हो जाते हैं। नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना। भोले बाबा प्रसन्न हुए। गंगा जी क्रोध में आई, पृथ्वी पर बड़े से बड़े पापी मेरा स्पर्श करेंगे, मुझ में स्नान करेंगे। क्रोध में आई, हर हर करती। शिव जी ने जब उनका वेग देखा, जटा को खोले और जटा को घुमाया, गंगा जी उसी में समा गई। भगीरथ ने देखा कि अब निकालेंगे, अब निकालेंगे। 3 घंटा बीत गया। भगीरथ ने कहा भोले बाबा गंगा जी। कहा गंगा जी क्रोध में आई, जटा में समेट लिया। अरे राम राम, हमारे पूर्वज आपके जटा में रहने से उद्धार होगा, निकालिए। तो शिव जी ने जटा से एक बूंद गंगा जी को निकाला। गंगा मैया ने कहा बेटा भगीरथ आगे आगे चल, मुझे कहां जाना है? आगे आगे चले। जब ऋषिकेश से नीचे आए तो जहनो ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा आगे आगे, भगीरथ पीछे पीछे। गंगा जी की धारा और जहनो ऋषि सूर्यार्घ देकर तपस्या कर रहे, ऐसे प्रदक्षिणा कर रहे थे। तो गंगा जी की धारा में उनकी कुटिया बह के फूस की कुटिया जाने लगी। जहनो ऋषि परिक्रमा करके देखे तो कुटिया गायब। कहां है? गंगा जी की धारा में बह के जा रही है। जहनो ऋषि क्रोध में गंगा जी को अंजलि में उठाए और पी गए। भगीरथ ने देखा कि अरे पीछे गंगा जी आ रही थी तो हर हर की आवाज बंद हो गई। कहां है?
पीछे मुड़े तो गंगा जी का कहीं अता पता नहीं। जहनु ऋषि से पूछे कि गंगा जी आ रही थी, कहाँ चली गई? कहा तो मेरे पेट में चली गई। अरे राम राम, शंकर जी जटा में संभालिए, आप पेट में संभालिए, पूर्वजों का उद्धार करना है। तब अपने जंघा से निकाले तो गंगा जी जहनु ऋषि की पुत्री भी मानी जाती हैं। प्रेम से बोलिए जाह्नवी गंगा मैया की जय हो। ऐसे हरिद्वार, प्रयाग, काशी होती हुई गंगा सागर में तज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि, ब्राह्मण के श्राप से जिसका विनाश होता है उसका उद्धार गंगा जल के स्पर्श से होता है। प्रेम से बोलिए गंगा महारानी की। इसी वंश में राजा रघु हुए, खडवांग हुए, खडवांग के वंश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी को भी पुत्र की समस्या, और पहले समस्या होती थी तो लोग गुरु जी के यहाँ जाते थे। जैसे रोग हो जाए तो पहले डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, घर में कोई समस्या आ जाए तो गुरु जी के यहाँ। दशरथ जी महाराज को जब पुत्र नहीं हुआ तो गुरु जी के यहाँ गए। रामचरितमानस के माध्यम से राम जी का जन्म कराऊं, फिर तुरंत कृष्ण जी का। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार। सुन लो पहले सम। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक भई गलाने मोरे सोत नाई, भई गलाने मोरे सोत ना, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सोत नाई, भई गलाने मोरे सोत नाई। पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में त्रय शुद्धि होती है, भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि। तो यजमान को यज्ञ नारायण आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अग्नि नारायण चरु लेकर प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ ने कहा रानियों में बांट के देना। तीनों स्त्रियां गर्भवती हुई और नौमी तिथि को मंगलवार के दिन मध्य दिवस में भगवान का प्राकट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तीन शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथो नृप। ज्ञान स्वरूपा मां कौशल्या के लिए भगवान हितकारी बन के प्रकट हुए। क्रिया स्वरूपा मां कैकेयी के लिए भगवान कृपालु बन के प्रकट हुए और भक्ति स्वरूपा सुमित्रा के लिए भगवान दयालु बन करके प्रकट हुए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। 2 अध्याय में राम कथा है भागवत जी में। भगवान ने अवतार लेकर के
10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्म लोकम प्रयास्यति। 15 वर्ष में राम जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद आकर 12 वर्ष अयोध्या में रहे। 27वें वर्ष में वनवास हुआ। 41वें वर्ष में रावण का वध किया। रावण का वध करके आए। 11,000 वर्ष तक धराधाम पे रहे। 6 लीला किया। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, नर लीला, रण लीला और राज्य लीला। प्रजा के साथ बैठकर अपने साकेत चले गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण के प्राकट्य का समय आया। चंद्रवंश भगवान नारायण से ही चला। चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनमें यदु हुए। जैसे सूर्यवंश में रघु, वैसे चंद्रवंश में यदु। यदु से यह यदुवंश आगे बढ़ा। इसमें महाराज उग्रसेन, इनके भाई देवक, देवकी, उग्रसेन का पुत्र कंस और देवक की पुत्री देवकी। कंस राजा बना, पिता को कारागार में डाल दिया। लोगों ने कहा कि समाज में अपमान हो रहा है, बढ़िया काम करो। तो अपनी बहन का विवाह वसुदेव से करके रथ सजाकर रथ हाँकने लगा। आकाशवाणी हुई, इसकी पोल खोलनी चाहिए। जिन देवकी का विवाह करके लेके जा रहे हो, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। कूद पड़ा रथ से, केस पकड़ के खींचा, म्यान से तलवार खींच के सिर काटना चाहा। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। 1 से 8 गर्भ तक तुम्हें दे दूंगा। प्रथम संतान का जब जन्म हुआ, नहीं चाहते हुए दिया। कंस ने कहा ले जाओ, ये क्या मारेगा। भगवान ने कहा इसके पाप का घड़ा भरना चाहिए। नारद को भेजा, 7 रेखा खींच कर कहा 8वीं रेखा देखो। 1 से 8 के बीच में पहली कौन, 8वीं कौन। कहा जहां से गिनती शुरू करो वो पहली, और जहां गिनती समाप्त करो 8वीं। मतलब देवकी का पहला गर्भ भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। किसी को मत छोड़ो। 6 को मार दिया। भगवान ने योग माया से कहा 7वें गर्भ का स्तंभन करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दो। तो ये बताया गया कंस को 7वां गर्भ गिर गया। 8वें गर्भ में भगवान आने वाले हैं। मुस्तैदी से पहरेदारों को नियुक्त किया, बेड़ियां डाल दिया। भगवान प्रकट हुए। कंस के जेल में गर्भ में थे, तो भगवान को 9 बार सत्य कहकर देवताओं ने गर्भस्तुति किया। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम। ऐसे परमात्मा प्रकट हुए। सूप में लेके गए, सुलाया, कन्या को लेके आए। कन्या चिल्लाई, कंस दौड़े आया, पत्थर पे पटका। कन्या पाद प्रहार करती हुई कही पापे तुम मुझे क्या मारोगे, तुमको मारने वाला जन्म लिया। सुरक्षित स्थान पे पहुंच भी गया। वही अष्टभुजा माँ विंध्यवासिनी बनी। प्रेम से बोलिए अष्टभुजा विंध्यवासिनी माता की। इधर नंद बाबा के 2 बहन नंदा सुनंदा। देखी यशोदा भाभी के बगल में नीलमणि सा सुंदर बालक। गौशाला में नंद बाबा के यहाँ गई। नंद बाबा बधाई हो, भाभी माँ ने सुंदर नीलमणि से बालक को जन्म दिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलिए नंद के लाला की जय हो। भागवत कथा में भगवान के जन्मोत्सव की बजाओ उसी रिदम में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, माता भगवती को भी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय। प्रेम से बोले श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की। तमद्भुतम बालकम अम्बुज क्षणम। यही वाणी को विश्राम देते हैं और बाद में सुंदर सुनैना कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कथा सुनेंगे। पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज कुछ वर्ष पहले आरा में यज्ञ किए थे। आरा यज्ञ में राम भद्राचार्य नेत्रहीन हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण संस्कार आस्था पे देखते होंगे।
याद है उनको। उनकी वाल्मीकि रामायण की कथा सुबह 8 बजे कथा शुरू हो जाती थी, 10 बजे तक चलती थी। रामभद्राचार्य जी थे श्री कृष्ण ठाकुर जी की विश्वविख्यात भागवत कथा वाचक। उनकी भागवत कथा, डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर की भागवत कथा, प्रेम भूषण जी की राम कथा और पुंडरी गोस्वामी जी की वाल्मीकि रामायण कथा, राजेश्वरान, जितने विश्व के संत हैं सब आए थे। तो स्वामी जी का नियम, आप सब लोग इस क्षेत्र के लोग भी गए थे, हमारे अशोक बाबू भी, तो वहां जितनी गीता की भी कथा, भागवत की भी कथा, वाल्मीकि रामायण की भी कथा, विष्णु पुराण की भी कथा, तो जितनी कथा होती है, गीता कथा के बाद गीता जी की आरती, वाल्मीकि रामायण कथा के बाद वाल्मीकि रामायण की आरती, भागवत कथा के बाद भागवत कथा की आरती, राम कथा के बाद वहां आरती होती है। ये शास्त्रीय परंपरा है, क्योंकि बिना आरती किए ग्रंथ का एक अंग कटा माना जाता है। आरती पुष्पांजलि के बाद एक ग्रंथ समाप्त, फिर दूसरे ग्रंथ की कथा। तो उसी परंपरा का पालन करते हुए सनातन धर्म के पालक पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज की परंपरा का पालन करते हुए भागवत जी की आरती करते हैं। उसके बाद सुनैना कृष्ण जी के द्वारा सुंदर आप राम कथा सुनेंगे। हरे हम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो बजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत सृश्यते लक्ष्मी च पत्न्या वहो रात्रे पारसे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातम ईशान मयिषाण सर्वलोकम मयिषाण। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाल आरती गाऊं, यशोदा के लाल तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाल आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, यशोदा के लाल तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाल मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, प्यारी छवि बलि बलि। हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाल आरार्तिक दीपं प्रदर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्मनिवेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नते नागं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं